बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों आज हम इंशाल्लाह 2.5 एक्सरसाइज इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहली जो 4 एक्सरसाइज थी वो रियल नंबर्स पे थी। किस पे थी? रियल नंबर्स। और इस चैप्टर का नाम था रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब जो एक्सरसाइज हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे स्टार्ट हो रही हैं। एवरी रियल नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट रियल नंबर। ये आप नोट कर लें बात। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मगर हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। तो अब जो ये 2 एक्सरसाइज हैं ये किस पे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अभी मैं आपको बताऊं कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्रोड्यूस किए गए, कि कैसे हासिल किए गए, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आए। मैं ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने रियल नंबर में ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि आपने समझा था कि नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट किसका है? होल नंबर का। होल नंबर प्रॉपर सबसेट था, वेरी गुड, इंटीजर का। और इंटीजर प्रॉपर सबसेट था, वेरी गुड, रैशनल का। क्यों लिख लेते थे यहाँ, फिर आगे रियल, फिर क्या आ जाता था? ये था ना, ये हमने रियल नंबर में पढ़ा था। अब आगे आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स बच्चों ये नंबर जो है ये यहाँ पे देख लेते हैं इसकी नोट। वैसे Z से हम इसको डिनोट करते हैं तो Z पहले भी हमने लिखा हुआ है, तो सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लें इसकी पहचान के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, C लिख लें। क्या लिख लें? C, क्योंकि Z से डिनोट करते हैं तो Z हमने इंटीजर पे लिखा है। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि W बड़ा है N से, Z बड़ा है W से यानी होल नंबर से, रैशनल नंबर बड़ा है इंटीजर नंबर से, रियल नंबर बड़ा है रैशनल नंबर से, और कॉम्प्लेक्स नंबर सब सेट से, यानी तमाम सेट्स किस सेट के अंदर आते हैं? कॉम्प्लेक्स। यानी एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड रियल। बट एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल एंड रियल आर all number complex number, but all complex number is not natural number, whole number, integer number, rational। ठीक है, ये मैंने सर्कल में भी आपको इसको करके दिखाया था। तो ये है। अब ये कैसे क्रिएट कैसे हुए, प्रोड्यूस कैसे हुए? देखें आपके पास एक इक्वेशन थी, ये इक्वेशन आती है +1 = 0। कहते हैं इसको सॉल्व करें। तो 8 क्लास के मैथ में आपने पढ़ा होगा ये। अब आप जानते हैं ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि हमने अननोन क्या है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या हो जाएगा? -1। अब ये जो -1 है, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू? ये अब ये स्क्वायर रूट -1 ये आपने रियल तक पढ़ा था? ये नहीं पढ़ा, माइनस वाली वैल्यू। स्क्वायर रूट 1 तो पढ़ा था ना। स्क्वायर रूट 1 जो है ये 1 आंसर होता है। स्क्वायर रूट 2 का रियल नंबर होता है, स्क्वायर रूट 3 भी रियल होता है, स्क्वायर रूट 4 भी रियल होता है, मगर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर हो ये वैल्यू आपने पढ़ी नहीं है। अब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोड्यूस किया कि अब इस इक्वेशन को सॉल्व तो करना था ना। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब यहाँ पे आयोटा का कॉन्सेप्ट आएगा। किसका आएगा? आयोटा। यहाँ पे उन्होंने इसको -1 यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया? ये प्लस माइनस भी लगाना है। क्या लगाना है? प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। तो ये एक बार क्या है? प्लस, इसके 2 आंसर आते थे माइनस। ये 2 आंसर आ गए ना। अब हमने इनके आंसर निकालने हैं। तो अब आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1, ये यहाँ से ही कॉन्सेप्ट निकला। कैसे? जैसे ये उन्होंने कह दिया ये वैल्यू आयोटा के बराबर है। किसके बराबर है? तो ये इधर आ जाएगी -1। तो ये वैल्यू किसके आ गई? आयोटा। और ये माइनस। तो ये इक्वेशन का आंसर आता था। इस इक्वेशन का आंसर क्या था? ये कॉन्सेप्ट यहाँ से बच्चों आया। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन आप पीछे से देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन भी यही होती है कि जिसको हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें।
तो ए क्या है, रियल पार्ट है, और बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे वो मजीद आपको मैं साथ डेफिनेशन क्लियर करता जाऊँगा। अब हमारे पास है आयोटा 7। अब समझ आ गई आयोटा कहाँ से आया। जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाए तो फिर आयोटा का कॉन्सेप्ट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब आयोटा 7 है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, वैल्यू कौन सी है, आयोटा स्क्वायर की है ना। हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इसको एक आयोटा लिख लें और एक आयोटा 6 लिख लें। अभी नहीं बेटा, अभी हम इसको अभी ये स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये क्या आ जाएगा 6 को ऐसे लिख लें। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ये ऊपर 3। तो आप जानते हैं कि अगर माइनस हो, बेस में माइनस हो, ऊपर पावर क्या हो आड, तो माइनस ही रहता है माइनस। अगर इवन होता है तो यहाँ लिखेंगे -1, यानी -1 को मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, आंसर क्या आता है -1। -1 को -1 से दिया +1, फिर -1 से दिया तो -1। तो इसको आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा क्या आ जाएगा माइनस। अभी इसमें देख लें जो डिफ़िकल्ट हो आपको, ये आपने सेकंड जो है, सेकंड कैसे होगा 2⁻25 आयोटा की, ये आपने खुद करना है। फिर पार्ट 3 हाँ जी, कहाँ पे ये क्या होती है इसकी वैल्यू -1। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे इसका देख लें, जो बच्चों को जिसमें मुश्किल आती है, ये है हम 4 पार्ट इसका करते हैं। -8। अब देखें माइनस है, मैंने बताया था माइनस हो बेस में और ऊपर पावर हो आड तो माइनस रहता है। अब पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, इवन है ना नंबर। इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड हो, तो इवन हो तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी अब इसका मतलब है ये आयोटा 8 है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्या लिखेंगे 2 और ऊपर क्या लिख लेंगे 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 ऊपर 4। तो ये इवन ऊपर पावर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। 1 की पावर 4 हो, 1 की पावर कोई भी हो, आंसर क्या होता है 1। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट का 5 पार्ट। अब बताएं बच्चों, बेस माइनस है, पावर क्या है 5, तो ये क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -5, ये ब्रैकेट ओपन कर लें, अब माइनस रहेगा। अब इसको मज़ीद आप रीअरेंज करें, आयोटा फिर आयोटा 4 में, किस में आयोटा 4 में, तो ये आ जाएगा आयोटा 2 फिर ऊपर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -1 ऊपर स्क्वायर। ये आपने एक बार ही इक्वल लिखना है बच्चों, 2 बार एक ये स्टेप में जो कर रहा हूँ ना, 2 स्टेप एक ही लाइन में, आपने ये नहीं ऐसा करना, 2 बार आपने इक्वल नहीं लिखना। अब ये क्या आ जाएगी माइनस आयोटा मल्टीप्लाई और माइनस के ऊपर इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा +1, तो आंसर क्या आएगा फाइनल माइनस आयोटा। एक मैं इसका ये आपको इसकी हिंट दे देता हूँ, आयोटा 27, तो ये हमने पहले भी किया, जैसे आयोटा 7 था ना, तो आप इसको किस तरह लिख लें आयोटा में और एक आयोटा 26, तो 26 को लिख लें आयोटा स्क्वायर ऊपर कितना आ जाएगा 13, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ऊपर 13 है, तो आड पावर है तो माइनस रहेगा, इसका आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा। क्या आंसर आएगा माइनस आयोटा। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला जो एवेल्यूएट करना था, इसको क्या करना था एवेल्यूएट सिंप्लीफाई करना था। अब सेकंड जो है इसमें लिखा है कॉन्जुगेट फाइंड करें। कॉन्जुगेट क्या होता है,
अब इसको देख लें, कॉन्जुगेट होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर की एयोटा की समझ आ गई ना एग्जांपल से कैसे है, ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है बी। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? कॉन्जुगेट का होता है चेंज द साइन ऑफ आयोटा, चेंज द साइन ऑफ आयोटा इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इसका कॉन्जुगेट है। इसका कॉन्जुगेट क्या है? ये बार है, इसको क्या बोलेंगे? बार। इसको रीड कैसे करते हैं? बार। यानी कॉन्जुगेट लेना है हमने, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेना है और आयोटा वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये है बच्चों सिंपल सा, इसमें सिर्फ आपने आयोटा वाला साइन चेंज करना है। इसको आप पहले लेट कर लें z के बराबर, ये z है 2 + 3 आयोटा, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 - 3 आयोटा, 3 आयोटा। इसके बाद हम ले लेते हैं क्वेश्चन दूसरा, आपने बच्चों खुद सॉल्व करना है। थर्ड इसका देख लें, माइनस आयोटा, इसमें आप लेट कर लें तो आंसर क्या होगा इसका? प्लस है। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ आयोटा लिखेंगे जी। नहीं, जेड से ही रिप्रेजेंट करना है आपने, कॉम्प्लेक्स ने बताया था ना आपको। लेट आप यहाँ पे जेड ही करें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये जेड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। आगे कौन सा करवा लूँ बच्चों? देखें, एक आप देख लें, 4 देख लें, -3 + 4 आयोटा, क्या होगा इसका आंसर? लेट करें पहले, फ़र्ज़ किया तो क्या आंसर आ जाएगा? ये -3 का साइन तब्दील नहीं होगा, किसका सिर्फ साइन तब्दील होना है? आयोटे वाला का साइन तब्दील होना है। अब लास्ट मैं करने लगा हूँ पार्ट इसका। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बताएंगे आप? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, क्या होगा? माइनस आयोटा माइनस, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, क्योंकि रियल पहले लिखते हैं ना, तो -3 ऐसे लिख लें, ठीक है। तो आपने कौन सा साइन तब्दील किया? सिर्फ आयोटा वाला, ये वाला साइन तब्दील कॉन्जुगेट में नहीं करते। आगे है थर्ड पार्ट, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब कौन कौन से पार्ट्स हमने करने हैं सेपरेट? रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो आयोटा के साथ हो, जो उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इसको पहले लेट करें। अब हमने इसका क्या निकालना है? पहले रियल पार्ट इसका निकालें। रियल के सारे स्पेलिंग ना लिखें, सिर्फ RE लिखें। रियल पार्ट ऑफ Z क्या है? 1, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या है? 1। आयोटा के साथ जो ना वैल्यू हो तो क्या होती है? 1। ये आंसर है इसका। आगे बच्चों कौन सा करना चाहते हैं? एक मैं करवा दूं 5 जो है ये आप देख लें। इसमें पहले क्या करेंगे? लेट। अब हमने इसका कौन सा पार्ट निकालना है? रियल। रियल क्या है? रियल इधर गायब है ना, नज़र नहीं, मगर 0 तो लिख सकते हैं ना। जिसका ना हो तो उसका क्या होता है? 0। और इमेजिनरी क्या होगा? -3। वेरी गुड, क्या होगा? आयोटा के साथ जो नंबर होगा उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। क्या? और इसके स्पेलिंग पूरे नहीं लिखने, IM पूरे स्पेलिंग है, IMAGINARY, इमेजिनरी। करने कौन कौन से आपने करने हैं? डू योर सेल्फ। कौन कौन सा मैंने छोड़ा है? सेकंड और थर्ड, 4, 6। ये आपने बच्चों खुद करना है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट में है प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? इसमें प्रूफ नहीं करना, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
मालूम करनी है ये एक्स और वाई जो है अननोन है, एक्स और वाई वो कहते हैं इसकी कीमत निकालें, एक्स और वाई की कीमत निकालें। तो इसकी कीमत निकालने के लिए सबसे पहले आप रीअरेंज करें, इसको क्या लिखें, रीअरेंजिंग। रियल को रियल के साथ मिला लें, ये वन रियल है ना, इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल होगा, ये रीअरेंज कर लिया। अब ये सारा क्या हो गया, रियल। अब यहाँ क्या करेंगे, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, इक्वेटिंग रियल एंड इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, कंपैरिजन की या कंपेयर लिख लें, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखें रियल लेफ्ट साइड में कौन सा रियल है, x+1, और राइट साइड में रियल क्या है, 4, वेरी गुड। एंड और इमेजिनरी क्या है, y, इस साइड पे इमेजिनरी क्या है, -3। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई, ये प्लस है इधर आकर -1, y की तो यही वैल्यू रहेगी ना, -3। x का आंसर आ गया 3 एंड y -3। तो ये बच्चों आंसर नहीं, जब कंपैरिजन किया जाता है तो फिर आयोटा नहीं लिखा जाता। तो प्यारे बच्चों आज की ये एक्सरसाइज थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।